यहाँ पे डीमन स्लेयर कामयाब होते हैं इन्फिनिटी कैसल तोड़ने में और सारे लोग वापस से सरफेस पे पहुँच जाते हैं। लेकिन वो लोग एक्सपेक्टेड जगह से बहुत दूर सिटी में पहुँच गए थे और अभी भी सनडाउन में 1 घंटा 30 मिनट बाकी थी। वहाँ पे क्रू आके टाइम अनाउंस करता है कि अभी भी 1.5 घंटा बाकी है। तांजीरो यहाँ पे सोचता है कि अभी भी बहुत टाइम बाकी है एंड बाकी के सारे लोग कहाँ पर है। वो सारे डीमन स्लेयर को दिखता है एंड कहता है कि मुजान को ढूंढो, वो कहाँ पे है। एंड यहाँ पे मुजान अपना असली फॉर्म दिखा देता है जो कि बहुत ही भयानक था। एंड कहता है कि तुम लोग मुझे यहाँ रोकना चाहते हो, रोक के दिखाओ अगर तुम लोगों की हिम्मत हो तो। और यहाँ पे ओबे ने अपने 3rd फॉर्म, मित्सुरी अपने 2nd फॉर्म और गियो अपनी 8 फॉर्म से मुजान के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे ओबे कामयाब हो जाते हैं मुजान के नेक के ऊपर अटैक करने में, लेकिन मुजान ऑन द स्पॉट रिकवर कर लेता है जैसे वो इंजरी उसके लिए कुछ हो ही ना। वो सारे लोग शॉक में थे कि हमने इसको फाइनली कट कर दिया, लेकिन वो लोग मुजान की रीजनरेट एबिलिटी को देख के भी शॉक में हो गए थे। उन लोगों को पता चल जाता है कि इसका हेड उड़ा दिया फिर भी कोई भी मतलब नहीं है, वो फाइनली रिकवर कर ही लेगा। और जैसे ही मुजान उन लोगों के ऊपर अटैक करने जाता है, उन लोगों के बीच सारे जूनियर डीमन स्लेयर आ जाते हैं उनको बचाने के लिए। मुजान यहाँ पे जूनियर्स के लाशों का ढेर लगा देता है एंड ऑलमोस्ट सारे जूनियर्स मारे जाते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम हमारी बॉडी को एज अ शील्ड यूज़ करेंगे ताकि मुजान आसिरास को ना मार पाए। वो लोग फिर से मुजान के अटैक को डिफेंड करने लगते हैं। मित्सुरी यहाँ पे मना करती है कि तुम लोग ऐसा मत करो और यहाँ से भाग जाओ। और जब तांजीरो बैटल ज्वाइन करने जा ही रहा था तभी वो अचानक गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। मुजान यहाँ पे कहता है कि जो लोग इंस्टेंटली मारे गए वो अच्छा है, लेकिन जो लोग नहीं मरे उन लोगों को बहुत ही तकलीफ होगी। और वो कहता है कि तांजीरो की ओर ही देख लो तुम लोग। सारे स्लेयर्स उसकी ओर दिखते हैं। तांजीरो यहाँ पे गिरा हुआ था और उसके पूरे राइट साइड पे ट्यूमर हो गया था। मुजान ने उसके अटैक में ब्लड इन्फ्यूज़ कर दिया था, लेकिन ब्लड की वजह से अब तांजीरो डीमन नहीं बनेगा क्योंकि ब्लड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में था और अब वो जहर बन गया था उसके लिए। वो डिक्लेयर करता है कि तांजीरो अब मारा गया है। यहाँ पे नेजुको को उसके फादर का गोश्त कहता है कि उठ जाओ, तांजीरो खतरे में है, और वो तुरंत होश में आ जाती है। टेंगन यूजोई सेंजुरो कहता है कि नेजुको वहाँ से भाग गई है। वो लोग तुरंत उयाकाटा को बोलते हैं कि नेजुको यहाँ से भाग गई है, अब क्या किया जाए। वो सोचते हैं कि मुजान उसे मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा और वो पैनिक कर जाती है एंड कहती है कि तुरंत ही नेजुको को पकड़ा जाए। लेकिन तुरंत ही उयाकाटा को उसके फादर का गोश्त आके कहता है कि नेजुको को जो करना है उसे करने दो। वो कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं उसके पकड़ने की। और अब उयाकाटा रो रही थी कि अब इसके बाद क्या किया जाए। यहाँ पे नेजुको फॉरेस्ट के बीच बहुत ही तेज़ी से दौड़ रही थी और साकोंजी उसे नहीं पकड़ पा रहा था और नेजुको को उसके फादर का गोश्त डायरेक्शन दिखा रहा था। और अब वो एक पहाड़ से कूद जाती है और उसे कुछ भी नहीं होता। बैटलफील्ड में हम लोग देखते हैं कि तांजीरो की हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। यहाँ पे 3 आशिरा मिलकर भी मुजान के अटैक को रोकने में स्ट्रगल कर रहे थे एंड मुजान के अटैक तीनों के तीनों आशिरा को इंजर कर देते हैं। मुजान यहाँ पे कहता है कि अच्छा, जिनके ऊपर मार के वो लोग आसानी से नहीं मरने वाले। और वो मित्सुरी के ऊपर अटैक करने ही जा रहा था और मित्सुरी कहती है कि मेरी फिक्र मत करो, तुम लोग अपने आप का ख्याल रखो। और जैसे ही मुजान का अटैक उसको लगने ही वाला था तभी उसको बचा लेता है अपना स्टोन आसिरा ग्यूमे हिमेजिमा। यहाँ पे मुजान कहता है कि ये वही है जिसने कोकुशिबो को मारा था। तभी उतने में वहाँ पे साने में उसको पीछे से आके अटैक कर देता है एंड उसके ऊपर फ्लेम्स बॉटल भी फेंक के मारता है, जिसे मुजान बीच में ही तोड़ देता है। लेकिन वो ऑयल उसके पूरी बॉडी पे लग गया था और अब साना में उसके ऊपर आग लगा देता है। मुजान कहता है कि ये बहुत ही डर्टी ट्रिक है। साने में कहता है कि तुम्हारे लिए तो यही सही है। यू यहाँ पे ऑर्डर देता है कि तांजीरो को सेफ जगह पे ले जाया जाए और वो तांजीरो को सेफ जगह जाने के लिए उसको अपने कंधे पे उठा देता है। तुरंत उसके बाद हम तांजीरो को देखते हैं जिसके हाथ में अपनी कुल्हाड़ी है और वो लकड़ियाँ काट रहा है। तांजीरो कहता है कि ये मेरा घर जैसा है लेकिन ये मेरा घर नहीं है। तभी वहाँ पे तांजीरो सोचता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, और एक लड़की वहाँ आके उसको डैड कहती है और तांजीरो समझ जाता है कि ये कोई फ्लैशबैक है। तभी वो देखता है वहाँ पे ओरिजिनल यूज़र ऑफ सन ब्रीदिंग तयोरिची। तांजीरो को यहाँ पे पता लग गया था कि ये मेरे नहीं, मेरे एंसेस्टर्स की मेमोरी है। एंड आगे योरिची अपनी पूरी स्टोरी बताता है जो कि हमने हमारे पूरे वीडियो में कवर किया हुआ है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर आपको योरिची की पूरी स्टोरी जाननी है तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मुजान के अटैक की इंटेंसिटी और भी बढ़ जाती है जो कि ग्योमेई को पीछे धकेल रही थी। बाकी के सारे आसिरास भी स्ट्रगल कर रहे थे इसके सामने। मित्सुरी यहाँ पे कहती है कि मैं अटैक को बिल्कुल भी नहीं देख पा रही, मैं प्योरली अपनी इंट्यूशन पे ये अटैक डॉज कर रही हूँ। लेकिन वो कहती है अगर मैं मर भी गई तो शायद भी मैं कोई काम में ना आऊँगी। तभी मुजान का अटैक उसे पुल करता है एंड उसके एंड को पूरी तरह से इंजर कर देता है, जिसे देख ओबो ने तुरंत ही उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। ग्योमेई कहता है कि वो क्या अटैक था, मित्सुरी को वो अटैक इजीली डॉज कर लेना चाहिए था।
सारे के सारे आशीर्वाद एक साथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। मित्सुरी यहाँ पे कहती है कि मैं और भी फाइट कर सकती हूँ, मुझे और भी ट्राई करना पड़ेगा। ओबो ने यहाँ पे कहता है कि तुमने जितना किया है वो इनफ है। ओबो ने उसको मेडिकल टीम के हाथों छोड़ आगे बढ़ता है। मित्सुरी चिल्ला देती है कि ओबेनो प्लीज़ मरना मत। ओबो ने यहाँ पे सोचता है कि काश मैं और मित्सुरी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में मिले होते तो कितना अच्छा होता। यहाँ पे डीमन स्लेयर्स की टीम सारे लोगों को दूर रख रही थी ताकि वो लोग बैटलफील्ड में ना जाए। तभी वो लोग बिल्डिंग के ढेर को देखते हैं जिसके अंदर एक बिल्ली फंसी हुई थी, और जैसे ही वो लोग उस बिल्ली को छुड़ाते हैं वो बिल्ली आगे बढ़ जाती है बैटलफील्ड की ओर। यहाँ पे ओबो ने मुजान की बॉडी को किक मार के उसके ऊपर अटैक करता है जिससे उसका हाथ अलग हो जाता है। मुजान यहाँ पे समझ जाता है कि ये ट्रिक की वजह से मेरी रीजनरेटेबिलिटी स्लो हो रही है, लेकिन वो भी 1 सेकंड जितना ही टाइम था। यहाँ पे मुजान के विप्स के ऊपर जो माउथ था वो सक्शन के जैसे काम कर रहे थे, जिससे बचने के लिए भी बहुत सारा स्टेमिना लग रहा था। वो नहीं कहता है कि 1 सेकंड के लिए भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अब वो लोग हार नहीं मान सकते क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। इतने में गियो अपने स्वॉर्ड खो देता है क्योंकि उसके ऊपर भी अब पॉइजन का असर स्टार्ट हो गया था एंड उसकी वजह से उसकी ग्रिप कमज़ोर हो गई थी और उसको वो नहीं और गियो में ही बचा लेते हैं। सानेमी कहता है कि फोकस मत खोना वरना मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। गियो डांस ऑफ स्विफ्ट करंट का यूज़ करता है एंड कहता है कि मैं ओटर आसिरा आसानी से नहीं मरने वाला। मुजान कहता है कि अभी भी 1 घंटा 14 मिनट बाकी है एंड 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा कि तुम लोगों पे पॉइजन का अटैक स्टार्ट हो जाएगा। सारे के सारे आसिरा ग्यूमे व सानेमी भी मत हारने ही वाले थे। तभी वो बिल्ली वहाँ पे आ जाती है एंड वो सारे आसिरास के ऊपर दवाई फेंक के मारती है। मुजान तुरंत से बिल्ली को मार देता है एंड सोचता है कि ये क्या हुआ, लेकिन वो दवाई उनके बॉडी के अंदर जाने के साथ ही सारे के सारे आसिरास ठीक हो गए थे इंस्टेंटली। मुजान समझ जाता है ये किसी और का काम नहीं, लेडी टमायो का काम है। उसने वो दवाई बना ली जो मुजान के पॉइजन को रोक पाए एंड मुजान सारे आसिरास पे फिर से एक तगड़ा अटैक कर देता है। ओबो नहीं कहता है कि मैंने सबसे कम कंट्रीब्यूट किया है इस फाइट में। वो याद करता है मुइचिरो को जिसने एंड मोमेंट पर अपने स्वॉर्ड को रेड बना दिया था एंड वो कहता है कि जब हम मरने की कगार पे होते हैं तभी वो स्वॉर्ड रेड स्वॉर्ड बन जाती है एंड वो कामयाब हो जाता है उसके स्वॉर्ड को रेड स्वॉर्ड बनाने में। एंड अब मुजान का अटैक उसको छूने ही वाला था और गी उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो टाइम पे नहीं पहुंच पाता। और तभी हम लोग देखते हैं कि ओबो ने आसमान में बहुत ही ऊपर है और अब मुजान के ऊपर अटैक करता है विप से, लेकिन तभी उसको कोई और आके काट देता है। मुजान कन्फ्यूज था कि ये अटैक गियो सानेमी और गियो का काम तो नहीं है। अगेन उसका दूसरा हाथ भी कट जाता है एंड वो कहता है कि ये कोई शार्प ब्लेड का काम नहीं है। वो कहता है कि मैं समझ गया क्या हो रहा है, लेकिन मैं उन लोगों को देख नहीं पा रहा, कहाँ पे है वो लोग। एंड वो कहता है कि ये 1 नहीं 2 नहीं 3 लोगों का काम है और मुजान तुरंत ही अपने विप्स का यूज़ करता है। वो 3 लोग थे, कनाओ, इनोसुके एंड सेनेट्सु। यूमी कहता है कि तुम लोग जिंदा हो एंड इनोसुके कहता है कि हाँ ऐसे ही नहीं मारने वाले हम लोग। वो कहता है कि मैंने बहुत सारे सील्स भी उठा लिए हैं। तभी मुजान इनोसुके के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ओबो ने उसके 2 हाथ काट देता है। सानेमी कहता है कि अच्छा रेड ब्लेड से अगर अटैक किया जाए तो इसकी एबिलिटी कम हो जाती है रीजनरेशन की। तभी कानाओ इन सेनेट्स वो सील का यूज़ करते हैं और तुरंत कानाओ अपने 4th फॉर्म, सेनेट्स अपने 1st फॉर्म एंड ओबे ने अपने 3rd फॉर्म से उसके ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं। तुरंत वो अपने हथियार एंड स्पाइक बॉल को क्लैश करता है और तुरंत उसके वेपन भी रेड बन जाते हैं और यहाँ पे ग्यूमे मुजान की पूरी लेफ्ट बॉडी को उड़ा देता है। ये देख सानेमी एंड गियो भी सेम ट्रिक करते हैं जिससे उसकी स्वॉर्ड भी रेड बन जाती है। क्रो यहाँ पे आके कहता है कि 1 घंटा 3 मिनट बाकी है। सानेमी कहता है कितने में तो हम इसकी बूटी बूटी अलग कर देंगे। यहाँ पे मेडिकल टीम पूरा ट्राई कर रही थी कि तांजीरो होश में आए। बेहोश होने के बाद भी तांजीरो ने अपनी स्वॉर्ड नहीं छोड़ी थी। वो लोग बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हैं कि तांजीरो उठो, जल्द ही सुबह हो जाएगी एंड हमें मुजान को हराना ही है किसी भी हालत में। और तभी तांजीरो अपनी स्वॉर्ड उठा लेता है एंड वो वापस से होश में आ गया था। यहाँ पे ग्यूमे के अटैक मुजान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे थे। यहाँ पे साने में भी सेल का यूज़ समझ जाता है एंड मुजान के ऊपर अपने 7th फॉर्म से अटैक कर देता है। ग्यूमे यहाँ पे फुल फोकस करता है अपनी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के लिए एंड वो सक्सेसफुली देखता है कि मुजान के पास मल्टीपल हार्ट्स एंड मल्टीपल ब्रेन्स हैं और इसकी वजह से वो इनविंसिबल है। यहाँ पे ग्यूमे कहता है कि हार्ट और ब्रेन कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं एंड उसका सर काटने के बाद भी कोई मतलब नहीं है। ग्यूमे कहता है कि अगर एक साथ 12 पॉइंट्स पर अटैक किया जाए तो बात बन जाएंगी और वो ओबेने को चिल्ला के कहता है कि ओबेने फोकस करो और ओबेने कुछ सेकंड के लिए उसको ट्रांसपेरेंट देख पाता है, लेकिन तभी मुजान अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक कर देता है एंड पलक झपकते ही सारी की सारी बैटल फील्ड खाली हो जाती है। ग्यूमे अपना एक पैर खो देता है। ओबेनो, सेनोट्सु और इनोसुके भी सबके सब इंजर्ड हो गए थे इस अटैक की वजह से। और जैसे ही मुजान आखिरी डीमन स्लेयर कनाओ पे हमला करने जाता है,
कनाऊ यहाँ पे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी मुजान के डर की वजह से। एंड आखिरी वक्त पे तांजीरो डांस ऑफ फायर गॉड शाइनिंग रे ऑफ ग्रेस का यूज़ कर देता है मुजान के ऊपर। तांजीरो कनाऊ को बचा लेता है और यहाँ पे मुजान कहता है कि अपने आप को तो देखो तांजीरो, मेरे से ज़्यादा बड़े डीमन तो तुम लग रहे हो। और यहाँ पे मुजान कहता है कि तांजीरो, मुझे तुम्हें देखकर सिर्फ डिस्गस्टिंग फीलिंग आती है। एंड तांजीरो आखिर में कह देता है कि मुजान फाइनली इस बार हार या पार की लड़ाई हो ही जाए। तो दोस्तों यही था इस सीरीज़ का पार्ट 1। आगे आने वाले पार्ट में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि मुजान और तांजीरो के बीच में किस तरह से आगे फियर्स फाइट हुई। और अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक लाते रहेंगे। नया वीडियो आए तब तक के लिए गुड बाय।